डीएनए आरएनए के अपलोड डीएनए अल्फा बैक्टीरियोफाज और सिंगल स्टैंडर्ड 5x1 से बैक्टीरियोफाज आरएनए रोवायरस टीएमबी पैरिक्सर था जो न्यूक्लियन दिया था बाहर में न्यूक्लिक एसिड हो गया। और डीएनए आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है, शुगर होता है, फॉस्फेट होता है। पहला दो रहता है न्यूक्लियोसाइड होता है, फॉस्फोरेस न्यूक्लियोसाइड पेंटाइड नाइट्रोजन बेस सब में सीक्वेंस का नाइट्रोजन बेस पैरामिडिन बड़ा लग रहा है तो पैरामिडिन कट 3 को होगा कट पैरामिडिन कट यूरासिल और प्यूरिन में 2 होता है जी थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लो। 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं, थायमिन को 5 मिथाइल यूरासिल भी कहते हैं कि यूरासिल पर हो गया फुल फास्फोरेट पहले राइबोसेट और न्यूक्लिक एसिड तीनों के पढ़ना। और यहाँ पहला को साइड कहते हैं। इन डीएनए डायरेक्शन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइजेशन 3' से 5' होता है। और पहला साइड होता है फिर टाइड होता है। साइड में 2 ही आएगा, सिर्फ फॉस्फेट नहीं आएगा। डीएनए यो इराजिल नहीं होगा खाली। विलियंकर ऑपरेशन टेक्निक क्रोमोसोमल क्यूमुलेशन 4 बोल को पायरुवेन बराबर प्यूरिन दिया था। पायरुवेन डबल हेलिक्स मोटर डायरेक्ट एंटी पहले हेड बॉन्ड से जुड़ा हो रहेगा। जीसी में 3 होता है। और इसमें निकलना तुमको आता ही है। और यहाँ क्वेश्चन एटी इक्वल टू 1 जीसी इक्वल टू 1 डीएनए पर डीएनए आरएनए पर नहीं होता। 4 का प्रूफ तो डीएनए पर है भाई। रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखे भाई, कर लो ही। दोनों तरफ दोनों साथ एक पैकिंग ऑफ डीएनए में स्टोन प्रोटीन होता है। स्टोन लाइसिन और आर्जिनिन से बना होता है, जो कि लाइसिन बहुत ही बेसिक होता है ड्यू टू साइड चेन H1H2 होता है। फंक्शन जीना तो H1 छोड़ के बाकी सब 2 होता है। ऑक्टामर रेशोन बोलते थे हम। 200 पेयर बॉल पड़ता है। क्वेश्चन है कि नंबर टोटल ऑफ न्यूक्लियोस ऑन द टोटल बॉन्ड पेयर बाई 200 से डिवाइड कर दें। पैकिंग और डीएनए पहला क्रोमेटिन आएगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर आएगा, फिर सेंट्रोसोम आएगा, फिर यूक्रोमेटिड हेट्रो बहुत बड़ा है तो डेंसली होगा। यूक्रोमेटिड सेल्फ तुम पढ़ो। यूक्रोमेटिड हेस्टोमियर कम हो जाए तो ल्यूडली कम हो जाए, डीएनए कम होगा ड्यू टू अटैचमेंट तो लाइट कलर होगा, क्योंकि डेंसली नहीं है तो लाइट नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, क्या कि ज़्यादा डेंस नहीं है। और सेल चैप्टर में दिया हुआ है कि क्रोमेटिन में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया। सर्च ऑफ जेनेटिक प्रोटीन में पहला आता है ग्रिफिड का ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो ये संजीव बहुत टॉक्सिक है भाई। तो संजीव से माइस मर जाएगा। संजीव राधे से माइस लाइव हो जाएगा। तो अगर संजीव को हीट किल कर देंगे तो इसका टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगा तो लाइव हो जाएगा। लेकिन संजीव को हीट किल और राधे तो दोनों तो नहीं मरने वाला था, लेकिन माइस में डाले तो मर गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गया भाई, तो इसमें कुछ न हो आर एस में चेंज हुआ है। तो इसमें पता चला कि आर एस में चेंज हुआ है। तो इसके लिए एरे मैक्लो और माइडोडी तीनों ये हो गया कि आर एस में क्या चेंज हुआ। तो डीएनए आरएनए और ई। तो पहला आरएनए डाला था, आरएनए खत्म हो गया, फिर प्रोटीनेज डाला था, प्रोटीन खत्म हो गया, डीएनए डाला था, डीएनए खत्म हो गया। तो जब आरएनए खत्म हो गया फिर भी आर एस में चेंज हो गया। और इसमें भी आर एस में चेंज हो गया, टॉक्सिस हो गया, राधे संजीव बन गया। तो फिर डबल स्ट्रैंड फिर आर और डीएनए डाला तो राधे संजीव में चेंज नहीं होगा। हेंस ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला डीएनए नहीं है, यह पता चल गया। नया जनरेशन में नहीं आ रहा है तो पता चल गया ना भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला। अगला हर्सेंचेज बर्क ऑन टीटो बैक्टीरियोफाज जो कि वायरस है। कुछ बातें जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के पहले जानना चाहिए कि सल्फर S32 और 135 दोनों आइसोटोप लिए। इसमें भारी वाला को आइसोटोप, भारे वाला के रेडियोटॉप में
एक्टिव कर देंगे। तो S35 को रेडियो एक्टिव कर दिए, इसको प्रोटीन में डाल दिए। और फॉस्फेट को भी आइसोटोप लिए, एक 31 से 32 लिए, तो 32 भारी है, इसको रेडियो एक्टिव करके DNA में डाल दिए। और दोनों का और दोनों का DNA में डाल दिए। और दोनों जैसे प्रोटीन, तो S35 वाला वो S30 वाला रेडियो एक्टिव प्रोटीन में चल गया, और P32 वाला DNA में चल गया। और दोनों को इन्फेक्शन किए, फिर ब्लीडिंग किए, फिर कॉन्फ़िगरेशन करे, तो प्रोटीन ऊपर आ गया, प्रोटीन तो बाहर ही रह गया, और जो DNA था वो अंदर जेनेट रह गया था। इसका मतलब प्रूव हो गया कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, कम फ्रॉम हर से एक्सपेरिमेंट। और ये इसका प्रॉपर्टी देख लो जेनेटिक मटेरियल का, जो ईच सेल भी रेप्लिकेट जेनेटिक रेप्लिकेट करता है दोनों। ईच सेल भी केमिकली स्ट्रक्चर स्टेबल है ना, स्टेबल केमिकली स्ट्रक्चर स्टेबल, और स्लो चेंज होना चाहिए। और इट शुड बी एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। इसमें एक एनसीईआरटी लाइन है कि DNA होता है वो स्टेबल होता है तो बेस्ट फॉर स्टोरेज होता है DNA, बेस्ट फॉर स्टेबल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बट RNA इज बेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, RNA बेस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और वो एग्जांपल देख लो, वायरस, जैसे वायरस DNA जेनेटिक मटेरियल में अल्फा बैक्टीरियोफाज 5 × 175 बैक्टीरियोफाज, RNA TMB बैक्टीरियोफाज HIV। और replication of DNA in prokaryote DNA replication take place just prior to genetic period। और यूकैरियोट में जीवन एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। मेथड सेमी कंजर्वेशन, पहला अनवाइंडिंग, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ न्यू DNA। आइडिया बास्टन ऑफ क्रिक्स on the basis complementary base pair genetic material DNA copy replication method suggestion semi conservation DNA। और फर्स्ट प्रूफ भाई सेमी कंजर्वेशन फर्स्ट प्रूफ किया था मेस्टेल एंड स्टालिन ऑन ई कोलाई बैक्टीरियोफाज यूज आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन 14 लाइट हैव भी नॉन रेडियो एक्टिव दोनों है। और टेक्निक लिया था CSCl3 डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फ़िगरेशन। और फिर प्रूफ किया था, फिर क्रोमोसोमल लेवल पर प्रूफ किया था टेलर 1958 में प्लांट बेसिया पावर पर टेक्नोलॉजी रेडियो एक्टिव थायमीन यूज किया था। थाइमिडीन H3 रेडियो एक्टिव H आइसोटोप। अब मिस्टेल्सन एंड स्टालिन, जो यहाँ पर मिस्टेल्सन एंड स्टालिन जो फर्स्ट प्रूफ था ना, उसको देखते हैं। तो इसमें एक चीज़ तुम्हें याद रखो कि कल्चर मीडियम जो स्टार्ट में 15-15 है, तो अगला 20 मिनट बाद इसमें से 15-14 मान लिया 14 डालें तो 15-14 2 रहेगा, और बाकी जो डाले वो रहेगा, और स्टार्टिंग वाला 15-15 जो ख़त्म हो जाएगा। तो सेकंड में जैसे 2 हुई, सेकंड में 15-14 2 हो गया, तो अगला में 15-14 2 रहेगा, और 14-14 2 डालें हम लोग, वो बढ़ते जाएगा। तो यहाँ विचार हो गया ये 2 ही है। और अगला जनरेशन कहाँ गया भाई, थर्ड जनरेशन में 2 ही है, ये 6 हो गया, ये 2 ही है, ये 14 हो गया। 2 के पावर n से बढ़ेगा, फर्स्ट 2 के पावर n, तो थर्ड जनरेशन भाई जो कल्चर में रखे वो बढ़ेगा। ये तो पता ही हम लोग, जो स्टार्टिंग में था वो खत्म हो जाएगा, जो डालेंगे वो रेप्लिकेट रहेगा, जो कल्चर में डालेंगे वो। तो इसी के आधार पर यहाँ क्वेश्चन है जो कि हो जाना चाहिए। अब आ गया रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट में देखेंगे, अब स्टेप 1 अनवाइंडिंग है, इसमें 3 हो गया। स्टेप 1 अनवाइंडिंग में पहले ओवरआई पर हेलिकेज लगेगा, तो हेलिकेज टूट जाएगा, तो ये जब टूट जाएगा तो फिर रीजॉइनिंग ना हो, इसके लिए SSV डाल देंगे, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की चाहे तो रीजॉइनिंग। और उजरा ना जाए, जैसे सुपर कॉइलिंग एक तरह से खींचेंगे तो एक तरह से उजरा जाएगा ना, तो इसीलिए टोपो आइसोमर डालेंगे, जो कि NCERT में नहीं। स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। द डायरेक्शन ऑफ न्यू चेन फॉर्मेशन इज ऑलवेज 5 days से 3 days होगा। रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शन होगा। मेन एंजाइम DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एंड चेंज फॉर ओनली ऑन वन डायरेक्शन
ओनली ऑन वन डायरेक्शन 5 डेज से 3 डेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए तीन टाइप का होता है, जो कि एनसीईआरटी में इसमें बात नहीं हुआ है। प्राइमेज डीएनए प्राइमेज देख लो। फ्रॉम डीएनए प्राइमेज बनाता है शॉर्ट चेन ऑफ चेन फॉर्मेशन, स्टार्टिंग ऑफ रेप्लिकेशन, स्टार्टिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, ज्वाइंट डीएनए फॉर्मेशन लाइगेज करता है। और इसमें एक हुआ था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आता है। इसका दो फंक्शन होता है। पहला एक्ट अस सबस्ट्रेट फॉर एनर्जी इन फॉर एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, और दूसरा प्रोवाइड एनर्जी एनाइड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज टू दिया डायरेक्शन फॉस्फोडाइस्टर के 3 डेज से 5 डेज, और न्यू चेन के 5 डेज से 3 डेज। और यहाँ पर देख लो कि टेम्पलेट ओल्ड स्टैंड विथ पॉलिटी 3 डेज to 5 डेज पोलरिटी, 3 डेज से 5 डेज फॉर्म कंटिन्यूस एंड लाइक प्रोस्पेक्ट लीडिंग स्टैंड। और एप्लीकेशन फ्रॉम स्मॉल पोर्शन ओपन हो जाता है। टेम्पलेट विथ 5 डेज से 3 डेज, 5 डेज से 3 डेज पोलरिटी फ्रॉम डिसकंटिन्यूस और लैगिंग स्टैंड, और ओका जाके फ्रेगमेंट। फॉर के डायरेक्शन में लीडिंग होता है, और फॉर के अपोजिट लैगिंग होता है। तो लैगिंग होता है तो ये फर्स्ट जो कंटिन्यूस था वो एक डीएनए बन जाएगा, और फिर डिसकंटिन्यूस वाला वो जो एक जाके फ्रेगमेंट था वो जुड़ जाएगा डीएनए लाइगेज की मदद से। देयरफॉर बाई डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव और सेमी डायरेक्शनल और इकोलाई में ड्यूरेशन सेल डिवीजन के 20 मिनट, डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट, डीएनए रेप्लिकेशन के 18 मिनट 1.6 4.6 10 को 6 बाउंस पेयर 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए पर एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 200 आया है भाई के बाद 200 पॉइंट पर सेकंड। फास्ट विथ एक्यूरेसी होता है, फास्ट विथ एक्यूरेसी होता है। एनी मिस्टेक कोई भी मिस्टेक हो जाएगा थोड़ा सा भी तो म्यूटेशन हो जाएगा।